नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय और दिलचस्प प्रसंग को जानेंगे जो महाभारत की गहराई को और भी बढ़ाती है। यह संघर्ष सिर्फ अर्जुन और कर्ण के बीच की नहीं थी, इसमें एक अदृश्य शक्ति भी शामिल थी जो किस्मत को मोड़ने के लिए तैयार थी। कुरुक्षेत्र की जंग अपने चरम पर थी। अर्जुन और कर्ण की भिड़ंत भी उतनी ही भयंकर थी। दोनों में कोई भी किसी से कम नहीं था, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदलने की शक्ति रखी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा अतीत में लौटना होगा। यह उन दिनों की बात है जब दुर्योधन ने पांडवों को नष्ट करने के लिए एक साजिश रची। एक मोम का घर जिसमें आग लगा दी गई ताकि पांडव बिना युद्ध के ही समाप्त हो जाए, जिसे हम लक्षाग्रह के नाम से जानते हैं। जब पांडव आग से बचने के लिए भाग रहे थे तो अचानक से एक सर्पनी अर्जुन के सामने आ गई। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने उस सांपनी को जल्दी से उठाकर आग में फेंक दिया और अपनी राह पर आगे बढ़ गए। लेकिन इस सांपनी के पेट में एक नन्हा सा सांप पल रहा था जिसने अपनी मां की दर्दनाक मृत्यु को देखा था। उसी पल उस छोटे सांप ने यह तय किया था कि एक दिन वो अपनी मां की मृत्यु का बदला अवश्य लेगा। बड़ा होकर वह धरती का सबसे जहरीला सांप बना, जिसका नाम था अश्वसेन। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, घमासान युद्ध चल रहा था। अश्वसेन ने कर्ण से निवेदन किया कि उसे एक बार कर्ण के रथ पर बैठाकर अर्जुन के पास भेज दे। अश्वसेन का दावा था कि यदि उसे एक मौका मिले तो वह उसी एक पल में अर्जुन की प्राण हर लेगा। कर्ण के पास एक सुनहरा अवसर था। वह अश्वसेन का सहारा लेकर अर्जुन की मृत्यु को आसान बना सकता था। लेकिन कर्ण ने उस मौके का क्या किया? क्या कर्ण ने अर्जुन को सांप के सहारे मृत्यु दंड दिया? जानिए इस कथा में और पता लगाइए कि कर्ण ने आखिरकार अपनी किस्मत को कैसे मोड़ा। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। इतने में सर के कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकस से फूंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता है कि कर्ण, मैं अश्वसेन विदित भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्मों से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरस्व तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत संयंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल क्या बात कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूंगा, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाला मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंश छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत सारे पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पट कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच साहस सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का या पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब तो देशांत बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग, मनुज की सहत शत्रु मित्रता ना मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी या कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काको दर को कर विदा कर, फिर बड़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंकार उठा, हिले उठे निर्जरों के विमान।
तूफान उठाए चला कर्ण, बल से ढकेल अरि के दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ती हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वा लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर ही उसके बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके ही हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर दुरद कर रहा समर वन में विहार। व्यूह पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसे तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो तो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता आज, तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण का आतंक हमारा मानेगा। या नहीं देह का बल केवल अंत नर्भ की भी विवस्वान है, किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड ज्वालयमान। सामान्य पुरुष या नहीं, वीर या तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृत को पुंज या मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर, जय का अनंत विश्वास लिए है, घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अर्जुन पर है, भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुमसे तेज चरम पर उससे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त करूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शैल्य हयु को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हो चुनकर सारे वीर जहां। हो शास्त्रों का झंझन निनाद, दंतावन हो चिंगार रहे, रण को कराल घोषित करके हो समर सूर हुंकार रहे। कटते हो अटिक रुंड मुंड, उठता हो अंतरांत छड़ छड़, झंझना रही है तलवारें, उड़ते हो तिग में विषम सन। संहार दीह धर खड़ा जहां अपनी पैजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शैल्य को कुछ भी ना आया, हयो को जोर से उसने भगाया, निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। ना जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। रहा दीपति सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरती के अतुल श्रृंगार था जो।